अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कम, पूरा, नागिस और कामिल से बोले जाने वाले अरबी के सभी शब्द और सभी जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कम। हिंदी में हम कहते हैं कम, तो कम को अरबी में बोलते हैं नागिस। नागिस यानी कि कम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान, किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नागिस, यानी कि यह कम है। हाजा नागिस। हाजा अरबी में यह और इसे को, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह कम है, अरबी में बोलेंगे हाजा नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, चाहे मैडम हो, कफील हो या मैनेजर हो, कि पेट्रोल बिल्कुल कम है, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे बेंजीन अबद नागिस, यानी कि पेट्रोल बिल्कुल कम है। बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को, और नागिस यानी कि कम है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पेट्रोल बिल्कुल कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे बेंजीन अबद नागिस। पैसा बहुत कम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा बहुत कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस मर्रा नागिस, यानी कि पैसा बहुत कम है। फुलूस मर्रा नागिस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को, और नागिस अरबी में कम है या फिर कम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पैसा बहुत कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे फुलूस मर्रा नागिस। काम अभी कम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम अभी कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल अलहिन नागिस, यानी कि काम अभी कम है। शुगुल अलहिन नागिस। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम है या फिर कम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम अभी कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे शुगुल अलहिन नागिस। यह सैलरी कम है। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर को ये बोलना और ये बताना हो कि यह सैलरी कम है, यानी जो तुम दे रहे हो यह सैलरी कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रातिफ नागिस, यानी कि यह सैलरी कम है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी को, और नागिस अरबी में कम है को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सैलरी कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा रातिफ नागिस। मेरे पास पैसे कम हैं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना फुलूस नागिस, यानी कि मेरे पास पैसे कम है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम है या फिर कम को। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास पैसे कम हैं, इसे हम अरबी में बोलेंगे इंदना फुलूस नागिस। यह सामान कम है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह सामान कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात नागिस, यानी कि यह सामान कम है। हाजा अगरात नागिस। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात नागिस। मुझे पता है समय कम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे पता है समय कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम वक्त नागिस, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं अना आरिफ वक्त नागिस, यानी कि मुझे पता है समय कम है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मालूम और आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और वक्त अरबी में समय को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है समय कम है, अरबी में बोलेंगे अना मालूम वक्त नागिस। मुझे बताओ कितना कम है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि मुझे बताओ कितना कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी कम नागिस, यानी कि मुझे बताओ कितना कम है। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ कितना कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी कम नागिस।
उसने कहा बहुत कम है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने कहा यानी किसी और ने बहुत कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल मर्रा नागिस, यानी कि उसने कहा बहुत कम है। हुआ गुल मर्रा नागिस। हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम है या फिर कम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसने कहा बहुत कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल मर्रा नागिस। मैंने देखा कम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने देखा कम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ माफी नागिस, यानी कि मैंने देखा कम नहीं है। अना शूफ माफी नागिस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शूफ और उन्जुर अरबी में देखा और देखने को कहते हैं, और माफी नागिस अरबी में कम नहीं है को कहते हैं। माफी यानी नहीं है, नागिस यानी कि कम। हिंदी में कहेंगे कि मैंने देखा कम नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ माफी नागिस। मुझे नहीं चाहिए कम। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में, चाहे पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए कम, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इबगा नागिस, यानी कि मुझे नहीं चाहिए कम। अना मा इबगा नागिस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए कम, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा नागिस। तुमने क्यों दिया कम। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी से ये पूछना और ये बोलना हो कि तुमने क्यों दिया कम, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश आती नागिस, यानी कि तुमने क्यों दिया कम। अंता लेश आती नागिस। अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और आती अरबी में दिया या फिर किसी भी चीज़ को देने को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों दिया कम, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश आती नागिस। मैंने नहीं दिया कम। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं दिया कम, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आती नागिस, यानी कि मैंने नहीं दिया कम। अना मा आती नागिस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। आती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं दिया कम, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा आती नागिस। दोबारा देखो कम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा देखो कम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ मर्रतानी माफी नागिस, यानी कि दोबारा देखो कम नहीं है। शूफ मर्रतानी माफी नागिस। शूफ मर्रतानी अरबी में दोबारा देखो को कहते हैं। शूफ यानी देखो, मर्रतानी यानी कि दोबारा, और माफी नागिस अरबी में कम नहीं है को कहते हैं। माफी यानी नहीं है, नागिस यानी कि कम। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा देखो कम नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे शूफ मर्रतानी माफी नागिस। किसने कहा कम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि किसने कहा कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल फी नागिस, यानी किसने कहा कम है। मन गुल फी नागिस। मन अरबी में कौन और किसने को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और फी नागिस अरबी में कम है को कहते हैं। फी यानी कि है, और नागिस अरबी में कम को। अगर आप चाहें तो फी को हटा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं किसने कहा कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे मन गुल फी नागिस। यह कम है थोड़ा। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह
कम है थोड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नागिस गलील, या फिर ये कह सकते हैं हाजा नागिस शोई, यानी कि यह कम है थोड़ा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, नागिस अरबी में कम को, गलील या शोई अरबी में थोड़ा को। हिंदी में कहेंगे कि यह कम है थोड़ा, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा नागिस गलील। रहने दो यह कम है, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो यह कम है, हम जैसे हिंदी में कहते हैं रहने दो या फिर छोड़ो यह कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा नागिस, यानी कि रहने दो यह कम है। खल्ली हाजा नागिस, खल्ली यानी रहने दो, हाजा यानी कि यह, नागिस यानी कि कम है। हिंदी में हम कहते हैं कि रहने दो यह कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा नागिस। मुझे कम मिला है, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे कम मिला है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हसल नागिस, यानी कि मुझे कम मिला है। अना हसल नागिस, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हसल नागिस अरबी में कम मिला है को, हसल यानी मिला है, नागिस यानी कि कम। हिंदी में कहेंगे कि मुझे कम मिला है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना हसल नागिस। तुम्हें क्यों मिला है कम, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें क्यों मिला है कम, तो वह अरबी में कहेगा अंत लेश हसल नागिस, यानी कि तुम्हें क्यों मिला है कम। अंत लेश हसल नागिस, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और हसल अरबी में मिला है या फिर मिलने को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों मिला है कम, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश हसल नागिस। कसम से मुझे कम मिला है, अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि कसम से मुझे कम मिला है, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना हसल नागिस, यानी कि कसम से मुझे कम मिला है। बिल्लाह आना हसल नागिस, बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हसल नागिस अरबी में कम मिला है को कहते हैं। हसल यानी कि मिला है, नागिस यानी कि कम। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से मुझे कम मिला है, इसे हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना हसल नागिस। पूरा, हिंदी में हम कहते हैं पूरा, तो पूरा को अरबी में बोलते हैं कामिल, कामिल यानी कि पूरा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान किसी चीज़ के बारे में कि मुझे पूरा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा कामिल, यानी कि मुझे पूरा चाहिए। आना इबगा कामिल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा कामिल अरबी में पूरा चाहिए को, इबगा यानी कि चाहिए, कामिल यानी कि पूरा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पूरा चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा कामिल। मुझे चाहिए पूरा पैसा, अगर हमें अरबी में अपने कफील, मैनेजर या मैडम से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए पूरा पैसा, चाहे सैलरी का पैसा हो या किसी तरह का भी पैसा हो, मुझे चाहिए पूरा पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा कामिल फुलूस, यानी कि मुझे चाहिए पूरा पैसा। आना इबगा कामिल फुलूस, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए पूरा पैसा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा कामिल फुलूस। यह पूरा नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह पूरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी कामिल, यानी कि यह पूरा नहीं है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफी कामिल अरबी में पूरा नहीं है को, माफी यानी नहीं है, कामिल यानी कि पूरा। हिंदी में कहेंगे कि यह पूरा नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी कामिल। मुझे चाहिए सैलरी पूरी, अगर हमें अरबी में अपने कफील से या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए सैलरी पूरी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रातिब कामिल, यानी कि मुझे चाहिए सैलरी पूरी। आना इबगा
रातिफ कामिल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरी या फिर पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए सैलरी पूरी, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रातिफ कामिल। यह पूरा सामान नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह पूरा सामान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कामिल अगरात माफी, यानी कि यह पूरा सामान नहीं है। हाजा कामिल अगराद माफी। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह पूरा सामान नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा कामिल अगराद माफी। मेरा पूरा हिसाब कितना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मेरा पूरा हिसाब कितना है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कामिल हिसाब कम, यानी कि मेरा पूरा हिसाब कितना है। आना या फिर हग आना कामिल हिसाब कम। आना या फिर हग आना का मतलब होता है मेरा, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, और हिसाब अरबी में हिसाब को कहते हैं, और कम अरबी में कितना है या फिर कितना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा पूरा हिसाब कितना है, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कामिल हिसाब कम। मैंने ख़त्म कर दिया पूरा काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने ख़त्म कर दिया पूरा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यखलस शोगुल कामिल, यानी कि मैंने ख़त्म कर दिया पूरा काम। आना यखलस शोगुल कामिल। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यखलस अरबी में ख़त्म कर दिया को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ख़त्म कर दिया पूरा काम, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना यखलस शुगुल कामिल। तुम पूरा ले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम पूरा ले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत शील कामिल, यानी कि तुम पूरा ले जाओ। अंत शील कामिल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शील कामिल अरबी में पूरा ले जाओ या फिर पूरा ले जाने को। हिंदी में कहेंगे तुम पूरा ले जाओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत शील कामिल, यानी कि तुम पूरा ले जाओ। जाओ पूरा ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि जाओ पूरा ले आओ, तो वह अरबी में कहेगा रोह जीब कामिल, यानी कि जाओ पूरा ले आओ। रोह जीब कामिल। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आओ या फिर ले आने को, और कामिल अरबी में पूरा को। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ पूरा ले आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह जीब कामिल। आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।